और एक खूबसूरत दृश्य आपको दिखाते हैं कि कहाँ आप लोग शिमला मनाली और इन सभी जगह घूमने के लिए जाते हैं। बाहर में काम चल रहा है लेकिन यहाँ अंदर काम नहीं चल रहा है। इधर आइए, अंदर आइए आकाश जी, ज़रा ये दिखाइए। ये देखिए, ये देखिए, ये इंक्वायरी रूम है। अब इस इंक्वायरी रूम से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। देखिए देखिए, और इंक्वायरी रूम की ये छत देखिए आप। यहाँ पर इंक्वायरी रूम की ये छत हम आपको दिखा रहे हैं। वाह, क्या खूबसूरत छत है आकाश जी, बहुत ही बेहतरीन एकदम छत है कि अगर खड़े हो जाइएगा इसके नीचे तो बारिश में जो है ऊपर से नीचे पूरा सराबोर हो जाइएगा। जिन कमरों में पूरी तरीके से कवरिंग होनी चाहिए, इर्द गिर्द सफाई होनी चाहिए, वहाँ पर कितनी सफाई है कितनी नहीं हमने आपको दिखा दिया है। ये देखिए, जो कमोड जो है यहाँ पर इंसान हल्के होने के लिए इस्तेमाल करता है, उस कमोड में कचड़ा भरा हुआ है। और यहाँ इर्द गिर्द दिखा दीजिए, वाह, सारी अलग अलग तरह की चीज़ें दिख जाएंगी, नशे वगैरह की पदार्थ यहाँ पर दिख जाएंगे आपको। ये पेड़ पौधे यहाँ पर दिख जाएंगे। दीवारों पर जो है, दीवारों पर सीलिंग और दीवारों पर ये टूट वगैरह तो बहुत देखे होंगे। दीवार पर यहाँ तो पेड़ भी उग जा रहा है भाई साहब, वाह क्या बात है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, खासकर वो लोग जो आदितपुर स्टेशन जिनका लगातार आना जाना लगा रहता है और जो लगातार यहाँ से गाड़ियों पर चढ़ते हैं, चाहे लोकल में जाते हैं या फिर लंबे डिस्टेंस पर जाते हैं, यकीन मानिए कहीं और से ट्रेन पकड़ लीजिएगा लेकिन इस प्लेटफॉर्म से आकर के ट्रेन पकड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों, तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इतनी मनमोहक और इतनी अलौकिक यहाँ का दृश्य है, जो आपको दिखाते हुए, आपके साथ साझा करते हुए हमें भी बड़ा मज़ा आने वाला है यहाँ पर। नमस्कार जोहार, मेरा नाम है सृजन और आप एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं सोशल संवाद। और आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जितना ध्यान दक्षिण पूर्व रेलवे के डीआरएम महोदय और दक्षिण पूर्व रेलवे जितना ध्यान शहरी क्षेत्र पर कर रही है, जमशेदपुर पर कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो ये भूल गई है कि आदितपुर भी जो है, सरायकेला खरसावा भी जो है, वो हमारे जमशेदपुर और इधर ज़िले के इर्द गिर्द ज़रूरी इलाकों में ही आता है। और यहाँ पर भी उतने ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं देख कर भी अनदेखा और सुनकर भी अनसुना करने में उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा है। आइए आकाश जी, आइए ज़रा दिखाइए आदितपुर का ये रेलवे स्टेशन। अब इस बात से अंदाज़ा लगाइएगा कि जब आप किसी भी रेलवे स्टेशन में जब जाते हैं तो रेलवे स्टेशन का जो माहौल है वो किस तरीके का होना चाहिए, रेलवे स्टेशन पर जो प्रबंध है वो किस तरीके की होनी चाहिए और किस तरीके की सारी तैयारियां और ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। आइए यहाँ से हम दक्षिण पूर्व रेलवे को थोड़ी सी लानत भेजना चाहेंगे कि आइए देखिए ज़रा सा, आइए देखिए और हमको ज़रा देख करके बताइए कि ये मनमोहक दृश्य को देखकर जमशेदपुर की जनता। और आइए ज़रा, कभी कभी इस बार फील्ड रिपोर्टिंग हम इसी तरीके से करते हैं और इसी तरीके से करते रहेंगे। ये देखिए, ये टॉयलेट है आदितपुर स्टेशन का, देख रहे हैं ना, ये आदितपुर स्टेशन का ये टॉयलेट है और ये पुरुषों के लिए। आइए आगे आइए आकाश जी, थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा। खुशबू तो इतनी मनमोहक है, क्या बोलना चाहेंगे खुशबू के बारे में, बहुत ही मनमोहक खुशबू हमें यहाँ पर। आगे दिखाइए, ये देखिए, जो कमोड जो है यहाँ पर इंसान हल्के होने के लिए इस्तेमाल करता है, उस कमोड में कचड़ा भरा हुआ है। और यहाँ इर्द गिर्द दिखा दीजिए, वाह, सारी अलग अलग तरह की चीज़ें दिख जाएंगी, नशे वगैरह की पदार्थ यहाँ पर दिख जाएंगे आपको। ये पेड़ पौधे यहाँ पर दिख जाएंगे। दीवारों पर जो है, दीवारों पर सीलिंग और दीवारों पर ये टूट वगैरह तो बहुत देखे होंगे। दीवार पर यहाँ तो पेड़ भी उग जा रहा है भाई साहब, वाह क्या बात है। और निरंतर इस तरह की समस्याएं और इस तरह की दिक्कतें बनी हुई हैं, लेकिन पता नहीं इसकी ओर ध्यान जो है कब आपका केंद्रित होगा और कब आपका ध्यान इसकी ओर जाएगा। ये देखिए, ये पुरुष, वाह, पुरुषों के जाने का ये टॉयलेट है। वाह भैया, क्या टॉयलेट बनाए हैं, और अगर बनाए हैं तो क्या टॉयलेट आप मेंटेन किए हैं, वाह। ये देखिए, सबसे जो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, पुरुषों के लिए जो यहाँ पर टॉयलेट बनाया गया है, उसमें पुरुष जो है वो टॉयलेट जा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, माहौल आपने देख लिया है, पूरा कचड़ा है और कमोड में जो है, कमोड का इस्तेमाल उस चीज़ के लिए नहीं किया जा सकता है। वाह, डीआरएम महोदय से पूछना चाह रहे हैं कि सर कभी यहाँ पर आकर दौरा किए हैं क्या, और अगर नहीं किए हैं तो क्यों नहीं आए हैं, कोई आपको बताया नहीं है क्या जी कि ये स्टेशन ही, ये भी स्टेशन ही है। देखिए, दिखा दीजिए भैया, पहले इधर दिखा दीजिए, नहीं तो लगेगा इनको कि न जाने हम कहाँ खड़े होकर क्या दिखा रहे हैं। ये देखिए, पीछे देख रहे हैं ना, आदितपुर लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि सरायकेला खरसावा के अंतर्गत ये जो इलाका है आदितपुर, यहाँ पर स्टेशन है। ये देखिए, और सरपट गाड़ियाँ भी दौड़ती हैं। ये देखिए, ये जो गाड़ी यहाँ पर अभी गुजर रही है, ये भी एक कोई सुपरफास्ट ही ट्रेन है। नाम पढ़ने दीजिए, बताते हैं आपको। वाह, न्यू तिनसुकिया तंबरम ट्रेन है ये देखिए, ये देखिए, ट्रेन यहाँ से गुजर रही है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं यहाँ से ट्रेनें नहीं गुजरती हैं, तो ऐसा नहीं है। ये देखिए, अभी यहाँ पर हमें कुछ लोग मिले, ये देखिए, डस्टबिन यहाँ पर मौजूद है।
डस्टबिन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कचरा जो है अगर आपको यहाँ नज़र आएगा तो कचरा खुले में नज़र आएगा आपको यहाँ पर। हमारा ये लाइव करने का उद्देश्य ये है कि अभी कुछ दिन पहले जीएम महोदया भी यहाँ पर आई थी और कुछ प्रमुख विषयों पर उन्होंने बातें की थी, चाहे वो ट्रेनों के संचालन को लेकर हो, ट्रेनों के परिचालन को लेकर हो, चाहे वो जो रेलवे ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भैया वो जो सड़क और जो ब्रिज है उसके मेंटेनेंस का काम हमसे अब नहीं हो पा रहा है, जिला प्रशासन पर और कंपनी प्रबंधन पर थोप दिया गया था। और उसके बाद यहाँ पर हमें अभी आदितपुर स्टेशन में यहाँ पर ये खूबसूरत दृश्य देखने को मिल रहा है। एक सवालिया निशान ये है कि रेलवे का भविष्य क्या है, रेलवे का भविष्य क्या है, जो नागरिक सुविधाएं लोगों को ट्रैवल करने के दौरान मिलनी चाहिए उनका क्या भविष्य है, वो दिखाने के लिए हम आपको यहाँ पर आए हुए हैं। आइए यहाँ पर आइए, इधर से दिखाइए आकाश, बहुत उधर मत चलिए, आइए इधर से दिखाइए। ये देखिए, ऐसा भी नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये जितने भी पत्थर वगैरह ये सभी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये काम होने के प्रोसीजर के लिए ही यहाँ पर लाई गई हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी वर्कर, कोई भी मजदूर अभी नज़र नहीं आ रहा है। जो एजेंसी को काम दिया हुआ है वो एजेंसी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। पर्टिकुलर इंजीनियर के बारे में बात करें वो भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। और सबसे पहली बात, मंगलवार का दिन है तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि भैया कहीं पर बिजी हैं या हमारा शेड्यूल बिजी है और आज हमारी छुट्टी है। ये देखिए, ये रेलवे स्टेशन है, मतलब रेलवे स्टेशन जो कि रेलवे द्वारा मेंटेन किया जाना चाहिए और हर हाल में मेंटेन किया जाना चाहिए। साफ़ सफाई होनी चाहिए, रेनोवेशन होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। और ख़ासकर यहाँ पर देखिए, हमने दिखाया आपको कि किस तरह से पुरुषों के लिए टॉयलेट बनाया और वो भी टॉयलेट कितना यूज़ करने लायक है वो हमने आपको दिखा दिया है। महिलाओं के लिए यहाँ पर टॉयलेट तक मौजूद नहीं है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पर क्या तैयारियाँ होंगी। आइए यहाँ पर टॉयलेट दिखाइए, ये तो कमोड वाला इलाका हमने दिखाया है। आइए और एक खूबसूरत दृश्य आपको दिखाते हैं कि कहाँ आप लोग शिमला मनाली और इन सभी जगह घूमने के लिए जाते हैं। बाहर में काम चल रहा है लेकिन यहाँ अंदर काम नहीं चल रहा है। इधर आइए, अंदर आइए आकाश जी, ज़रा ये दिखाइए। ये देखिए, ये जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, आपको तो पता है कि फील्ड रिपोर्टिंग करनी है और आप लोगों के साथ जो हमारा रिश्ता है वो इतना ज़्यादा अटूट है, आप लोग हमारे परिवार का ही हिस्सा है। तो सबसे पहले तो जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, आप लोग हो सकता है कि भले ही जमशेदपुर में रहते होंगे या यहाँ से बाहर रहते होंगे, लेकिन ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि यहाँ से हम DRM चक्रधरपुर तक ये वीडियो पहुँचा सकें और उनको दिखाएं कि जितना ध्यान आप और स्टेशनों पर दे रहे हैं, जितना ध्यान आप और जगहों पर दे रहे हैं, जिलों पर दे रहे हैं, राज्यों पर दे रहे हैं, उतना ही कम ध्यान आपका इन सभी चीज़ों की ओर। ये देखिए, शराब की बोतलें पड़ी हैं, दीवारों पर पान की पीक थूकी हुई है, यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी है, इतना ज़्यादा कचरा है कि काई जम गई है। और आपको लग रहा है यहाँ पर हमारे साथ कैमरामैन आका इधर यूरिनोर दिखाएंगे, ऐसे कैसे? ये देखिए, इसके ऊपर ही इंसान यहाँ पर जो है, इसके ऊपर ही सभी चीज़ें करने को मजबूर है, लेकिन यहाँ पर ध्यान जो है कभी भी किसी का नहीं जा रहा। क्या मॉडर्नाइजेशन है और क्या टेक्नोलॉजी है भैया, वाह। और अब बाहर 2 मिनट के लिए रुकिएगा आकाश। यहाँ पर ये आपने देख लिया, जेंट्स पुरुष लिखा है ना। अब यहाँ पर अगल बगल जो है महिलाओं के लिए कोई टॉयलेट नहीं है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर जितनी अभी दिख रही हैं कुछ महिलाएं, और ये लोकल लोग हैं जो यहाँ से इमली चौक और जो आदितपुर के जो अन्य अलग अलग इलाके होते हैं, आपको पता है सरायकेला खरसावां थोड़ा सा जो जमशेदपुर से है, थोड़ा सा एरिया में ज़्यादा है, क्योंकि आदितपुर भी है, गमरिया भी है, कांडरा तक जो है सरायकेला खरसावां की जो सीमाएँ हैं वो बढ़ती जाती हैं और वहाँ तक उसकी सीमा है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं, तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। अगर किसी भी महिला को इस वक्त अगर कस के पेशाब आ जाए, अगर कस के उन्हें जो है बाथरूम जाने की ज़रूरत मालूम पड़े, मान लीजिए उल्टी ही आ रही है, मान लीजिए कोई भी परेशानी हो रही है, तो यहाँ पर क्या व्यवस्था है उस चीज़ के लिए? मतलब एक ऐसा स्टेशन मुझे तो लग रहा है, आकाश जी क्या कहेंगे, दुनिया में ऐसा कोई स्टेशन नहीं होगा जिसमें महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। मतलब हमको तो लग रहा है कि बोंडा मुंडा स्टेशन भी चले जाइएगा तो वहाँ पर भी आपको महिलाओं के लिए जो है ये कक्ष मिल जाएगा, जो कि जिसे हम टॉयलेट कहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों में से ये है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको कहीं पर भी जा करके किसी से रिक्वेस्ट करने की, किसी को इससे गुहार लगाने की और कहीं पर कोई ज्ञापन देने की और ये सभी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रेलवे जो है, रेलवे की दक्षिण पूर्व रेलवे की नाकामी हमें यहाँ पर काफ़ी हद तक नज़र आ रही है। अरे हम तो खुद ही बोल रहे हैं, आप और जगहों पर बहुत बेहतरीन नागरिक सुविधाएँ आपने दे रखी हैं। टाटा नगर स्टेशन पर ही जाइए, एस्केलेटर वगैरह बन गया है वहाँ पर, अगर वहाँ पे जाइए तो वो सिस्टम भी हटा दिया गया है कि जो बाहर से लोग जाया करते थे उस रूट को भी बंद कर दिया गया है। जो प्लेटफॉर्म टिकट वगैरह चेक किया जाता है वो भी सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, साफ़ सफाई की जाती है, क्लीन रखा जाता है। तो जिस स्टेशन में कम गाड़ियों की आवाजाही होती है और कम लोगों का ट्रैवल करना होता है,
उसको छोड़ दीजिएगा, ध्यान नहीं दीजिएगा उसके ऊपर। क्या बात है आकाश जी, क्या कहना चाहेंगे इस खूबसूरत नज़ारे के बारे में? ये देखिए ऊपर जो है एकदम प्रॉपर खुला वेंटिलेटेड बना दिया गया है इसको। और ये पहले दिखाइए, इधर दिखाइए, ये जो देख रहे हैं रूम जहां हम खड़े हैं इस वक्त, और लोगों ने कहा हमें, यहाँ पर लोगों ने कहा, हमें तो पता नहीं, वो देख करके नजर नहीं आ रहा है, सच सच बता रहे हैं, हमको नहीं नजर आ रहा है काम होता हुआ, लेकिन लोगों ने कहा है कि 1.5 साल से काम चल रहा है, 1.5 साल से काम चल रहा है। और काम दिख रहा है ना आपको? आइए और काम दिखाते हैं आपको, चलिए वाह वाह, 1.5 साल से यहाँ का काम चल रहा है। और इंजीनियर महोदय भी जो है जो काम कर रहे हैं, वो तो लग रहा है कि इनसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार तो लग रहा है शायद एक कछुए की होगी। आइए ये देखिए, इंक्वायरी और पूछताछ का कमरा देखे हैं कि नहीं? आइए, वाह, दिखाइए हो जरा। हाँ इधर दिखा दीजिए। ये देखिए, सबसे पहले तो एक बार फिर से इस्तकबाल और स्वागत है। और ये उम्मीद करते हैं कि जहाँ पर भी मौजूद है स्वस्थ, सुरक्षित और सकुशल होंगे। और यहाँ से DRM चक्रधरपुर महोदय को और दक्षिण पूर्व रेलवे को हम सोशल संवाद के माध्यम से सवाल पूछना चाहते हैं कि सर, क्या नागरिक सुविधा प्रदान की जा रही है रेलवे के नाम पर? इतने ज़्यादा फंड्स आवंटित किए जा रहे हैं, इतने अलग अलग चीज़ों के लिए राजस्व की वसूली की जा रही है, कलेक्शन किया जा रहा है, लेकिन जो पैसा है वो अधिकारियों और पदाधिकारियों के जेब में जा रहा है। और लोगों के हित में कितना काम हो रहा है वो यहाँ पर दिखाने के लिए आए हैं। ये देखिए, ये इंक्वायरी और पूछताछ का रूम है, ये देख लीजिए, ये आदित्यपुर स्टेशन का इंक्वायरी और पूछताछ का रूम है। वाह, ये देखिए, वाह वाह, इधर दिखाइए आकाश जी, दिखाइए जरा। दरवाजे देखिए, लग रहा ना जाने कौन सा जमाना का दरवाजा बना के रखे हैं। और ब्लैक बोर्ड बना दिए हैं, लेकिन ब्लैक बोर्ड में लिखे कुछ नहीं है कि कौन सा गाड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा है, कौन सी गाड़ी जा रही है, नहीं जा रही है। अरे बोल तो हम भी रहे कि काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, काम करिए ना, काम तो करना ही है। तो काम की गति और काम की रफ्तार नाम की भी कोई चीज़ होती है। 1-1.5 साल का जो समय है, जो आप बता रहे हैं कि 1-1.5 साल से यहाँ पर काम चल रहा है, तो 1-1.5 साल में काम कितना हो जाता है और नहीं हो जाता है, इस बात का अंदाज़ा हमें और लोगों को नहीं है क्या? डेवलपमेंट करने के लिए एक स्टेशन जैसी जगह के लिए, वो भी जो स्टेशन, ये भी नहीं है कि एकदम गोरखपुर और खड़गपुर जैसा स्टेशन है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि पूरा घूमते घूमते भरा जाइएगा, पगला जाइएगा, ऐसा तो नहीं है। ये तो स्टेशन बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है, डिस्टेंस में भी वो नहीं है, लेंथ में भी। तो यहाँ पर क्या तैयारी है, ये देखिए, हम खड़े हैं, हमारे जूते में कहीं काई लग गई है, कहीं कीचड़ लग गया है। काम करने वाले वर्कर भी बेचारे इस तरीके के कमरों में रहने में मजबूर है। रात में जो है मच्छरदानी लगाना पड़ता है, रात में जो है मच्छर वाला अगरबत्ती जलाना पड़ता है, गुड नाइट जलाना पड़ता है आदमी को। मतलब जहाँ पर साफ सफाई रखने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर गंदगी का अंबार लगा है। और इसको देखने के लिए पता नहीं कभी कोई आया भी है या नहीं। हम ये बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि शहर भर की खबरें जो है ना, वो हम आपको बहुत देते रहते हैं। कहीं सड़क, कहीं बिजली, कहीं पानी, कहीं कोई प्रशासनिक पदाधिकारी, नेता, मंत्री, जनप्रतिनिधि, ये सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन आज जो है हम आपको दिखाने के लिए आएंगे जो सबसे महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक, और जो रेलवे इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना बड़ा नेटवर्क जिसने इतने लोगों को रोजगार दिया है, इतने लोगों को नौकरी दी है, चाहे वो रेलवे के लोको पायलट हो, चाहे वो रेलवे में टीटी हो, चाहे वो काम करने वाले लोग हों, चाहे वो पैंट्री कार में काम करने वाले लोग हों, चाहे वो DRM हो, ARM हो, कोई भी हो, अपने दायित्वों से भागते हुए लोग कितना नजर आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर दिखाने का हमारा प्रयास है। ये देखिए, ये इंक्वायरी रूम है। अब इस इंक्वायरी रूम से आप अंदाजा लगा लीजिए, देखिए। और इंक्वायरी रूम की ये छत देखिए आप, यहाँ पर इंक्वायरी रूम की ये छत हम आपको दिखा रहे हैं। वाह, क्या खूबसूरत छत है आकाश जी, बहुत ही बेहतरीन एकदम छत है कि अगर खड़े हो जाइएगा इसके नीचे तो बारिश में जो है ऊपर से नीचे पूरा सराबोर हो जाइएगा। जिन कमरों में पूरी तरीके से कवरिंग होनी चाहिए, इर्द गिर्द सफाई होनी चाहिए, वहाँ पर कितनी सफाई है कितनी नहीं हमने आपको दिखा दिया है। ये देखिए, पेड़ वगैरह काट करके यहीं पर खुले में फेंक दिया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे का ध्यान इस पर केंद्रित करने का हमारा ये जो छोटा सा प्रयास है, इसमें इधर जमशेदपुर की जनता जितनी भी है, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, भैया बात सिर्फ जमशेदपुर की ही नहीं रह गई है, आदित्यपुर भी हमारा ही है, सरायकेला खरसावां भी हमारा, पूरा देश हमारा है यार। व्यवस्था के नाम पर जो बदहाली हमें यहाँ पर देखने को मिली है, देख करके जब हम खुद इतने निराश हो गए हैं और परेशान हो गए हैं इस चीज़ से, तो आए दिन निरंतर जितने भी लोग यहाँ आते होंगे उनकी क्या कैफियत होती होगी, क्या परेशानियाँ होती होंगी। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, आज से पहले अगर कभी सुने हैं तो हमें भी बताइएगा, और अगर सुने भी होंगे ना तो कहीं पर जहाँ पर गांव इलाके होते हैं, पिछड़े इलाके होते हैं, जहाँ लोगों का आना जाना नहीं होता है उतना ज़्यादा, वहाँ के बारे में सुने होंगे। लेकिन आदित्यपुर
इंडस्ट्रियल एरिया है, इतने सारी इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर जिन्हें ना जाने हजारों, देख कर आकाश, हजारों लाखों लोगों को रोजगार दिया है। इतने लोग जो है डेली कमाने खाने वाले, चाहे वो किसी लेबर के अंतर्गत काम करते हो, कॉन्ट्रैक्टर के अंतर्गत काम करते हो, अलग अलग कंपनी में बतौर लाइटमैन और जैसे भी काम करते हो, लेकिन उन्हें भी जो है इन्हीं हालत में और इन्हीं अवस्थाओं में और इन्हीं परिस्थितियों में रहने के लिए वो भी मजबूर हैं कहीं ना कहीं। ये देखिए स्टेशन का ये हाल है, यहाँ पर देखिए क्या व्यवस्था है और क्या बदहाली है, आप जान ही रहे हैं। आइए अब जो दिखाने के लिए हम आए थे वो तो दिखा ही चुके हैं। इस वीडियो को देख लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा। हमारे साथ इस वीडियो को, इस लाइव को रिकॉर्ड करे थे आकाश। अब अन्य किसी टॉपिक पर जुड़ेंगे, आपके साथ बात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए ये वीडियो भी इतना शेयर करिए कि डीआरएम महोदय तक और दक्षिण पूर्व रेलवे के लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। अन्य किसी टॉपिक पर जुड़ेंगे, आपके साथ बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहें सोशल संवाद। मैं सृजन मिश्रा, जमशेदपुर, झारखंड। जय हिंद दोस्तों।